हेलो एवरीवन, आज है 22 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिगो पेंट्स के आईपीओ के बारे में। आज आखिरी दिन है इस आईपीओ का अप्लाई करने का और वीडियो में हम बातचीत करेंगे क्या मैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर रहा हूं कि नहीं और क्या-क्या चीजें हमें आईपीओ सब्सक्राइब करने से पहले जाननी चाहिए। खास करके इंडिगो पेंट आखिर जितनी भी पेंट इंडस्ट्री की कंपनियां हैं उसमें कहाँ पे स्टैंड आउट करता है, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं इंडिगो पेंट के इस आईपीओ की। और सबसे पहले अगर हम देखें तो 11:30 बजे तक जो इसका आईपीओ है वो टोटल 11:30 गुना सब्सक्राइब हुआ है। उसमें रिटेल पोर्शन आप देखेंगे तो 11.83 गुना भरा है, लेकिन एनाइल्स का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा भरा है 15.23 का। क्यूआईबी का भी 8.74 के आसपास भरा है। एम्प्लॉयज का भी तकरीबन 2 गुना भर गया है। तो मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छा फिलअप देखने को मिल रहा है। जनरली बहुत बार क्या होता है कि जो रिटेल पोर्शन है वो सबसे ज्यादा भर जाता है और क्यूआईबी और एनआईबी का पोर्शन भरता है, लेकिन कंपैरेटिवली काफी लो होता है। लेकिन यहाँ पर वो अच्छी तरीके से फिल आउट हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। और एंड होते होते मतलब आज का पूरा दिन खत्म होते होते उम्मीद करते हैं कि 25 से 50 गुना तक ये भर सकता है, इवन उससे ज्यादा भी भर सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो ये एक अजम्पशन है, क्योंकि जैसे ही 12 गुना भर चुका है काफी लोग अब से अप्लाई करना शुरू कर देंगे। हालांकि जोरोदा की तो साइट तक क्रैश हो गई थी, जो आईआरएफसी का आईपीओ था और ये इंडिगो का आईपीओ के बीच में जब सिचुएशन आई थी तो क्रैश भी हो गई थी। लेकिन अभी हम बात करते हैं इंडिगो की पूरी हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, इंडिगो अगर हम देखें तो इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पेंट कंपनी है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो ठीक है, वरना अगर ऐसे बात करें तो थोड़ी पीछे है। वरना रेवेन्यू की बात करें तो पांचवी लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री की कंपनी है। कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेकोरेटिव पेंट्स लाइक अलग अलग तरीके के ये पेंट है। वुडन कोटिंग पेंट आ जाते हैं तो सीमेंट पेंट है, कई सारे अलग अलग तरीके के पेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। रेवेन्यूज भी इनके काफी अच्छे हैं। आप देखिए, स्ट्रॉन्ग मार्केट नेटवर्क और डीलर का है टायर 1 और टायर 2 में और मेट्रोज में। इंडिगो पेंट अगर हम देखें तो मेट्रो सिटी में ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। इट हैज 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जोधपुर में है, कोच्चि में है और एक तमिलनाडु में है, पुडुकोट्टाई में। इनकी 3 बड़ी फैसिलिटीज देखने को मिल रही है और वो आईपीओ लेकर इसीलिए आ रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके, पैसा जुटा पाए। तो इट इज फर्दर लुकिंग टू एक्सपांड इस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज। जो पुडुकोट्टाई में जो है तमिलनाडु में, तो मैन्युफैक्चर वाटर बेस्ड पेंट। तो भैया वाटर बेस्ड पेंट की जो कैपेसिटीज है वो इनको अपने बढ़ाना चाहते हैं। स्ट्रेंथ कंपनी के देखेंगे तो भैया लार्ज इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है विथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वेल प्रूवन एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है। मतलब अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड एक्सटेंसिव नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, कोई भी पेंट इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्रीज हो, अगर आपका नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहता है तो याद रखिए आपकी कंपनी को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नेटवर्क जितना मजबूत होगा उतनी ही जो ग्रोथ है कंपनियों की वो बढ़ती जाएगी। और ये हमें हर बार देखने को मिला है। यहाँ पर आप इनके प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी इनके कहीं ना कहीं बेहतर है, उतने बुरे भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं और असेट्स भी है वो भी अच्छे खासे तरीके से इनके इंक्रीज है। रेवेन्यू भी इनका देखेंगे तो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। आईपीओ का अगर हम देखें, आज देखिए 20 जनवरी को खुला था, आज 22 जनवरी आखिरी डेट है इनकी। और 1490 रुपए पर इक्विटी, मतलब एक शेयर की कीमत 1490 रुपए के आसपास है। 10 शेयर है एक लॉट में। आप जैसे हम सबको होता है कि आईपीओ में अगर हम अप्लाई करें तो एक लॉट हमको अप्लाई करना होता है, तो 10 रुपए का एक लॉट है इनका। अब यहाँ पर देखिए 22 को क्लोज होनी है। बेसिस अलॉटमेंट जो डेट है वो 28 है और मतलब 28 जनवरी तक आपको पता चल जाएगा कि भैया आपको ये आईपीओ मिला है कि नहीं। फॉर रिफंड जो होता, अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है तो जो रिफंड होगा वो 29 को हो जाएगा। आपके डीमेट में 1 फरवरी से शेयर दिखना शुरू हो जाएगा और 2 फरवरी को इनकी लिस्टिंग है। तो 2 तारीख डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग डेट रहेगी कि किस तरीके से इनकी लिस्टिंग होती है और किस प्राइस पर लिस्टिंग होती है।
अब बात करते हैं कंपनी के कंपटीटर्स की। तो देखिए इस कंपनी के जो दो बड़े कंपटीटर्स हैं जो अगर हम कहें स्टॉक मार्केट में है, तो पहला तो है एशियन पेंट और बर्जर पेंट। लेकिन उन दोनों के कंपटीशन में अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यूज भी कम है और इनके एम्प्लॉय स्ट्रेंथ भी कम है। आप देखिए जहां बर्जर पेंट्स के जो रेवेन्यूज है वो कितने हाई है इनके रेवेन्यूज, बहुत हाई देखने को मिल रहे हैं, तकरीबन $850 मिलियन है। जबकि एशियन पेंट का तो $2 बिलियन के आसपास है देखने को मिल रहा है, जबकि इनका 3.6 है, 3 से 4 मिलियन के आसपास है। फंडिंग भी हुई है, यहाँ पर कोई बात नहीं है। एम्प्लॉयज भी देखिए, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ भी दोनों के कंपेयर में कम है। अगर मैं पॉपुलर ब्रांड दिखाऊं, जो 12 मोस्ट पॉपुलर पेंट ब्रांड इंडिया में दिखाऊं, तो सबसे बड़ा नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स सबसे बड़ा नाम है। एक बहुत बड़ा जो है वो एशियन पेंट्स के पास ही है, चंक जो बड़ा चंक है वो एशियन पेंट्स के पास है। दूसरा है नैरोलैक पेंट। नैरोलैक पेंट भी हम सबको पता है कि भैया बहुत बड़ा ब्रांड है ये, इनके पास भी बहुत बड़ा चंक है। उसके पास है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। उसके अलावा देखिए जोटुन पेंट्स है, ये भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है, जिसका अगर हम देखें तो भैया बुर्ज खलीफा से लेकर इनकी पेंट मशहूर है। ड्यूलक्स पेंट भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और उसके बाद आता है इंडिगो पेंट। उसके बाद इंडिगो पेंट आता है, लेकिन फिर भी इंडिगो पेंट की जो ग्रोथ है वो काफी बड़ी है। बाद में शालीमार पेंट्स आते हैं, मैसूर पेंट्स आते हैं, ब्रिटिश पेंट्स आते हैं, जॉनसन एंड नेल्सन पेंट्स आते हैं, निप्पॉन पेंट्स आते हैं। तो ये बाद में छोटी छोटी कंपनियां हैं। लेकिन इंडिगो पेंट्स तक जितनी भी कंपनियां वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मतलब कंपटीशन बहुत है। अगर हम देखें तो कंपटीशन बहुत है। इन्हीं के सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे एशियन पेंट्स हो, बर्जन पेंट्स हो, नैरोलैक हो, ड्यूलेक्स हो, कई सारी पेंट्स इंडस्ट्रीज देखने को इनकी मिल रही है। आप देख सकते हैं कि बहुत 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 कंपटीशन है इंडिगो पेंट के लिए। लेकिन फिर भी इस कंपनी ने अपनी जो प्रेजेंस है उसको मार्क किया है। रेवेन्यू हर साल इनका बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड भी करने की सोच रही है, तो ये भी अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से इंडिगो पेंट डेफिनेटली लिस्टिंग गेन के लिए भी मुझे बेटर लग रहा है। मैं अगर लिस्टिंग गेन की बात करूं तो लिस्टिंग गेन के लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है पहले ही दिन जब मार्केट में खुलेगा तब ये। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी मैं कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म के पर्पज से भी थोड़ा सा ये बेटर जरूर है। लेकिन मैं जनरली एडवाइस करूंगा हाल फिलहाल में लिस्टिंग गेन के लिए जाने के लिए, क्योंकि देखिए लिस्टिंग अभी प्राइस है तकरीबन 1500, अगर 1800 पे खुलता है तो अगर 2000 तक गलती से भी चला जाता है तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए वहां पर। और उसके बाद जब गिरावट आए तब दोबारा खरीदारी करें, क्योंकि डेफिनेटली हमेशा देखने को मिला है कि जब भी लिस्टिंग गेन के पर्पज से पहले जब अच्छी 2-3 दिन में अच्छी खरीदारी हो जाती है, बाद में गिरावट भी होती है। ये चीज हमने बर्गर किंग में भी देखी। ये चीज हमने बाकी जितने भी शेयर लिस्ट हुए हैं उन सब में ये चीज देखने को मिलती है कि 2 दिन बड़ी रैली आती है, बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है, फिर बाद में धीरे धीरे शेयर थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करता है, फिर बाद में 1-2 महीने बाद फिर से तेजी दिखाता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी। हालांकि ये बात की बात है, अभी की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। और मैं अपनी खुद की बात करूँ तो हाँ, मैं भी इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोच रहा हूँ और मैं आज ही इसको अप्लाई भी करना का प्लान बना ही रहा हूँ। तो डेफिनेटली लिस्टिंग गेन के पर्पज से मुझे ये बेहतर लग रहा है। लॉन्ग टर्म के पर्पज से मैं डेफिनेटली इसमें एक बार प्रॉफिट बुक करके दोबारा एंटर लेने की कोशिश करूंगा। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है यहाँ पर। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडिगो पेंट्स के आईपीओ के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।